प्रिय मित्रों, हम संसार में देखते हैं कि अधिकतर लोग समाज में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा लोग उनके साथ किया करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, और उनका दोष भी नहीं है। यह मानवीय स्वभाव ही है जो हमें ऐसा करने में प्रवृत्त करता है। परंतु मित्रों, हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, समय समय पर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। और बुरे के साथ भी यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप सोचेंगे कि आपके साथ तो बुरा करने वाला जो है उसके साथ आपने अच्छा व्यवहार किया और वो आपको कष्ट मिल रहा है। तो मित्रों, याद रखो, आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता है, और आपके साथ गलत करने वाला जो है उसका कर्म का फल उसे भगवान स्वयं देते हैं। आइए इस प्रसंग को हमें कहानी के रूप में देखें। कहानी अत्यंत रोचक है, प्रेरक है, जो हमारे आपके जीवन में बहुत ही काम आएगी। बात ऐसी थी कि एक संत एक बार नदी में स्नान करने के लिए गए। बारिश का महीना था, नदी अपने पूरे उफान पर थी और जल बहुत तेजी से बह रहा था। संत स्नान कर रहे थे, घाट पर बहुत से लोग खड़े थे, और तभी स्नान करते हुए संत की निगाह एक बिच्छू पर पड़ी, जो कि पानी से बाहर निकलने की बहुत चेष्टा कर रहा था, परंतु वह पानी की वेग से निकलने में कामयाब नहीं हो रहा था। साधु ने समझा कि यदि से निकाला नहीं गया तो बिच्छू प्राणी का प्राणी तो है नहीं, ये इसमें मर जाएगा। अब संत को दया आ गई और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया उस बिच्छू को पानी से बाहर करने के लिए। घाट पर खड़े लोग देख रहे थे, और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया और उनका हाथ झंझना गया, सुन्न हो गया। हाथ कांपने के कारण बिच्छू छूट गया, पुनः पानी में गिर गया। और ऐसा क्रम महात्मा बार बार करते रहे। अब घाट पर खड़े लोग हंस रहे थे, अरे ये कितने पागल हैं, वो बार बार डंक मार रहा है और जान रहे हैं कि यह बिच्छू है, डंक मारेगा और डंक मारेगा तो मैं इसे निकाल भी नहीं पाऊंगा, परंतु फिर भी लगे हुए हैं। पर महात्मा तो थे अपने स्वभाव में मस्त। बहुत पीड़ा भी हो रही थी, परंतु उन्होंने अपने प्रयास जारी रखा और अंत में उस बिच्छू को ये सोचा कि मैं इसे ढंग से बाहर भले ही न निकाल पाऊँ पर पानी से तो अलग कर दूँ। ऐसा करके उन्होंने पानी के अंदर से हाथ डाल के छींटा लगाया। अब तब बिच्छू जो है उस पानी के छींटे के साथ जा करके सीढ़ी पर गिरा, और जैसे ही सीढ़ी पर वो गिरा तो सूखा जगह पाया, वो अपना भाग लिया। अब संत बाहर आए, बहुत परेशान थे, एक प्रकार से ग्रस्त आ गया था, उन्हें पसीने पसीने हो गए थे, बहुत पीड़ा हो रही थी। कुछ लोगों ने उन्हें हवा दिया और जल पिलाया, उपचार किया,
संत ठीक हुए। लोगों ने पूछा, आप जब जानते थे कि वह बिच्छू है, डंक मारेगा, उसका स्वभाव ही वैसा है, फिर भी आप उसे बचाने में क्यों जबरदस्ती लगे रहे? देखिए आपकी ये दशा हो गई। तब उस साधु ने, महात्मा ने जो जवाब दिया, मित्रों, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। उन्होंने कहा, वह बिच्छू है, उसका स्वभाव है डंक मारना, और मैं मनुष्य हूं, मेरा स्वभाव है जीवों पर दया करना। अब आप ही लोग बताओ, जब एक जानवर, पशु, वृक्ष, नदियां अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो क्या हम मानव ही हैं जो अपना स्वभाव छोड़ दें? इसलिए उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा डंक मारने का, तो हमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा दया करने का, उसका प्राण बचाने का, और आखिरकार बच ही गया। अब लोगों की समझ में आ चुका था उन महात्मा का विचार। तो मित्रों, जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि लोग आपको बुरे भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, सबसे सामना होता है, परंतु हमारा सबके साथ व्यवहार समान होना चाहिए, मैत्री भरा होना चाहिए, करुणा भरा होना चाहिए। साधु का स्वभाव तो निश्चित रूप से ऐसा होना ही चाहिए। हमें सबके प्रति दयालु, करुणा की भावना रखनी चाहिए और दया ही करनी चाहिए। उन्होंने हमारे साथ क्या किया है इसका विचार न करते हुए हमें अपने स्वभाव का अनुगमन करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।